ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य तनाव के बीच अब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि सिर्फ 2 हफ्तों की सैन्य कार्रवाई में उसने अमेरिका के कई लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर तबाह कर दिए हैं। हालांकि इन दावों की अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है और अमेरिका ने भी इन दावों को स्वीकार नहीं किया है। आखिर ईरान ने क्या-क्या दावा किया है और इस युद्ध में इसका क्या मतलब निकलता है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी क्षेत्र में जारी सैन्य टकराव लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने युद्ध को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम न्यूज के अनुसार आईआरजीसी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन मोहबी ने कहा कि 8 जुलाई से 22 जुलाई के बीच ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। आईआरजीसी का दावा है कि इन हमलों में अमेरिका के कम से कम 11 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर जमीन पर ही नष्ट कर दिए गए। ईरान के मुताबिक इनमें एक F-15 लड़ाकू विमान, एक P-8 समुद्री निगरानी विमान, एक C-17 रणनीतिक परिवहन विमान और एक 8 एयर टैंकर विमान शामिल है। यही नहीं, ईरान ने ये भी दावा किया कि उसके हमलों में 17 अमेरिकी ड्रोन भी नष्ट किए गए हैं। इनमें 8 ऐसे नए ड्रोन भी शामिल बताए जा रहे हैं जिनमें हाल ही में तैनात किया गया था और जो अभी स्टोरेज में रखे गए थे। आईआरजीसी का कहना है कि उसका निशाना सिर्फ विमान नहीं थे बल्कि अमेरिकी सैन्य ढांचे को कमजोर करना भी था। ईरान के अनुसार उसने 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 3 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और 6 पैट्रियट एयर डिफेंस रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया कि कई सर्विलांस रडार, अर्ली वार्निंग सिस्टम और लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले रडार भी उसकी मिसाइलों के चपेट में आए। इसके अलावा ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी एयरबेस पर मौजूद फाइटर जेट मेंटेनेंस सेंटर, हेलीकॉप्टर सर्विसिंग यूनिट, ईंधन भंडार, मिसाइल डिपो और हथियार गोदामों को भी नुकसान पहुंचाया ताकि अमेरिकी सेना की ऑपरेशनल क्षमता कमजोर की जा सके। आईआरजीसी ने यह भी दावा किया है कि उसने MQ-9 रीपर ड्रोन हैंगर, HIMARS हिमार्स लॉन्च प्लेटफॉर्म, पैट्रियट डिफेंस कॉम्प्लेक्स और एयरक्राफ्ट पार्किंग एरिया पर भी सफल हमले किए। सबसे चौंकाने वाला दावा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर को लेकर किया गया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेजन से जुड़े एक AI डेटा सेंटर को भी निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इन दावों की भी कोई स्वतंत्र सोर्स से भी पुष्टि नहीं हो पाई है। न तो अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन और ना ही अमेजन ने इस संबंध में किसी नुकसान की पुष्टि की है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की रक्षा के लिए की जा रही है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने सभी हमले अमेरिकी सैन्य अभियानों के जवाब में किए हैं। इससे पहले भी आईआरजीसी ने दावा किया था कि उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, खासकर अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया था। पेंटागन ने ये जरूर स्वीकार किया कि संघर्ष शुरू होने के बाद लगभग 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और 18 सैनिकों की मौत भी हुई है। लेकिन ईरान द्वारा बताए गए विमानों, रडार सिस्टम और सैन्य उपकरणों के नुकसान की पुष्टि अमेरिका ने नहीं की। युद्ध के ऐसे माहौल में दोनों पक्ष लगातार अपनी अपनी सफलता के दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में इन दोनों की सत्यता पर सवाल बने हुए हैं। फिलहाल इतना साफ है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। यदि दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई इसी तरह जारी रही तो इसका असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में दुनिया की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि जंग का ये सिलसिला बातचीत तक पहुंचता है या फिर और भी बड़े सैन्य टकराव का रूप लेता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.